जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा सबों पे बनी रहे। आप सबों का इस YouTube चैनल पे स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल में हम लोग सनातन धर्म और आध्यात्म पर चर्चा करने की चेष्टा करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता यानी ईश्वर के लिए गीत, यह महाभारत के भीष्म पर्व में संलग्न है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के तौर पर है। यह संवाद महाभारत के रणभूमि में हुआ था, जिसमें भगवान अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं, अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। गीता में समाहित ज्ञान शाश्वत है और यह शताब्दियों से, वर्षों से, अनादिकाल से मानव समाज को एक उचित राह दिखा रहा है और आने वाले वर्षों में इसकी महत्ता और बढ़ने वाली है। गीता में समाहित ज्ञान आज के युग में और अधिक महत्व रखता है, क्योंकि अभी का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कॉम्पिटिटिव युग है, ज़्यादा तनाव है। पर गीता के बताए रास्ते पर चलने से मन शांति मिलती है, जो बहुत लाभदायक है। विद्वानों का मानना है कि इसके बताए हुए उपदेश, संदेश आज के नई पीढ़ी के लिए बहुत हितकारी हैं। अब देखें तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म में संवाद का बहुत महत्व है। इसके द्वारा गूढ़ विषयों को ग्राह्य या लोगों के समझने के लायक बनाया जाता रहा है। ये संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच का भी उसी श्रेणी में है। इसके अलावा बहुत से संवादों की चर्चा है, जैसे यम नचिकेता संवाद, युधिष्ठिर यक्ष संवाद, यज्ञवालक मैत्रेयी संवाद, आदि शंकराचार्य मंदन मिश्र संवाद और बहुत प्रमुख है जनक अष्टावक्र संवाद। अभी तक हम लोगों ने देखा महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। पांडव और कौरव दोनों पक्षों की सेनाएं सज गई हैं। पांडव सेना के सबसे प्रमुख योद्धा अर्जुन युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों के रूप में गुरुदेव, दादाजी और अन्य रिश्तेदारों को देख के मोह ग्रसित हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं और युद्ध नहीं करने का फैसला करते हैं, यानी अपने क्षत्रिय धर्म के निर्वाह से वो चूकने लगते हैं। भगवान इस सारी परिस्थिति को बहुत ध्यान से देखते हैं और तत्काल में कुछ नहीं बोलते हैं। पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं कहा है। अब जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं तो यहाँ से वास्तव में गीता का ज्ञान शुरू होता है। भगवान अर्जुन को सबसे पहले सांख्य योग के बारे में बताते हैं, समझाते हैं और उसमें आत्मा की अनश्वरता और शरीर के नश्वरता का ज्ञान देते हैं। भगवान अर्जुन को उनके कर्म से नहीं हटने की सलाह देते हैं, पर भगवान कर्म के फल से अलग रहने की बात करते हैं। कर्म के फल से अटैचमेंट को भगवान बहुत खराब मानते हैं। भगवान सुख दुख को ऋतुओं के समान बताते हैं, जो बदलते रहते हैं, और भगवान ज्ञान के साथ कर्म की शिक्षा देते हैं, जो मुक्ति का कारण होता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से वे ऊपर उठने के लिए कहते हैं, यानी त्रिगुणातीत होने के लिए कहते हैं। अध्याय 2 में भगवान इंद्रियों को वश में करने के लिए बोलते हैं और ये मन के कंट्रोल से संभव होगा, ऐसा समझाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण की नीतिगत बात सुन के अर्जुन में जिज्ञासा जगने लगती है। अब वो भगवान से पूछते हैं कि कर्म और बुद्धि में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कि दोनों मार्ग ही इनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय की स्थिति में ले जाता है, पर भगवान कर्म मार्ग को ज़्यादा उचित बताते हैं। भगवान ये भी समझाते हैं कि ज्ञानी निष्काम कर्म करते हैं, यानी कि फल के इच्छा के बिना काम करते हैं, जबकि अज्ञानी सकाम कर्म करते हैं, यानी हर कार्य में उन्हें फल की इच्छा होती है। भगवान बताते हैं कि समाज के वरिष्ठ लोगों को, समाज के सम्मानित लोगों को अवश्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि उससे पूरा समाज प्रभावित होता है, समाज उसका अनुसरण करता है। भगवान ये भी बताते हैं कि वो तो भगवान हैं, उन्होंने सब की रचना की है, फिर भी वो काम करते हैं, जबकि उसकी उनको कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सभी कार्यों को ईश्वर में समर्पित हो करने के लिए कहते हैं, सलाह देते हैं और ज्ञान का बहुत महत्व बताते हैं। अब गीता के 4थे अध्याय पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं।
इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से भी जाना जाता है और उसमें कुल 42 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान अपने द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो पहले उन्होंने दिया है उसके महत्व को समझाते हैं। पहले बार अपने दिव्य स्वरूप के तरफ भी इशारा करते हैं। भगवान कर्म को पुनः विस्तार से समझाते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के महत्व पर बहुत जोर डालते हैं। कर्म अकर्म विकर्म को समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि कर्म को परिभाषित करना ज्ञानियों के लिए भी मुश्किल है। अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योगारूढ़ हो जाने की सलाह देते हैं और अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने अमर योग विद्या का ज्ञान सर्वप्रथम विविश्वान यानी सूर्य देव को दिया था, जिन्होंने ये ज्ञान मनु को और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के वंशज ही भगवान श्री राम हैं। यह ज्ञान गुरु और शिष्य परंपरा से प्रसारित हो रहा। भगवान ने यह भी कहा कि कालखंड में यह ज्ञान विलुप्त हो गया और स्पष्ट किया कि यही प्राचीन ज्ञान वो अपने मित्र और दोस्त अर्जुन को दे रहे हैं। अब देखा जाए तो भगवान इस ज्ञान को कोई नया नहीं बता रहे हैं। ये ज्ञान शाश्वत है जो वास्तव में गुरु और शिष्य परंपरा से प्रसारित होते रहा, पर उपयोग में नहीं आने के कारण यह ज्ञान विलुप्त हो गया और वही ज्ञान भगवान अर्जुन को युद्ध भूमि में उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए दे रहे हैं। श्री कृष्ण की वचन सुन के अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करते हैं कि इस ज्ञान को उन्होंने सूर्य देव को कैसे दिया, चूंकि सूर्य तो पहले से हैं, आप तो अभी के हैं। यहाँ पर भगवान अपने दिव्य और देव स्वरूप के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि उनका और अर्जुन का पहले भी कई जन्म हो चुका है। पूर्व जन्मों के बारे में सिर्फ उन्हें याद है, सामान्य व्यक्ति को याद नहीं रहता है। अपने देव स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताते हैं वैसे तो वो अजन्मा है और सारी सृष्टि संचालित करते हैं, पर जब भी पृथ्वी पर पाप पड़ जाता है, अच्छे लोगों को कष्ट होने लगता है, तो वो अपने माया शक्ति से अपने को अवतरित करते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। श्री भगवान ने श्लोक 7 और 8 में अपने दिव्य स्वरूप को एकदम स्पष्ट किया और ये दोनों श्लोक गीता के बहुत चर्चित श्लोकों में से है। यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुन विनाशाय च दुष्टकाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ, साधु या सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वाला का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान अर्जुन को उनमें पूर्ण समर्पण करने के लिए कहते हैं। उनके शरण में आने से अर्जुन की शुद्धि हो जाएगी, ये समझाते हैं और भगवान ये बताते हैं कि उन्हें जो जिस भाव से समर्पण करता है भगवान उसका उसी हिसाब से कल्याण करते हैं, उसी तरह से कल्याण करते हैं। श्री भगवान बताते हैं कि प्रकृति के गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर उन्होंने वर्ण व्यवस्था की रचना की है, पर वो स्वयं अकर्ता है, यानी ईश्वर ने रच तो दिया है पर आगे सब काम प्रकृति के नियमानुसार चलते रहता है। अब भगवान कर्म की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में समझाते हैं और ये बताते हैं कि कर्म को समझना और परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। भगवान यह भी बताते हैं कि कर्म को तो बड़े बड़े विद्वान भी ठीक से परिभाषित नहीं कर पाते हैं, पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म को ज्ञान से ही समझा जा सकता है। सामान्य तौर से कर्म जिसमें फल की इच्छा हो या सकाम कर्म भी कहते हैं, अकर्म जो बिना फल की इच्छा के हो जिसको निष्काम कर्म भी करते हैं, और विकर्म जो शास्त्रोचित नहीं है या जो समाज के बनाए हुए नियमों के हिसाब से सही नहीं है, वो विकर्म है। भगवान आसक्ति,
कर्मफल, आशा, लालच आदि को त्यागने पर जोर देते हैं और ज्ञान प्राप्ति पर बल देते हैं। अब देखें तो गीता में कर्म और ज्ञान दोनों पर बहुत बल दिया गया है। भगवान असल योगी को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, जो जय और पराजय में संभाव रखता है और वही कर्म के बंधन से नहीं बंधा रहता है, वास्तव में असल योगी वही है। भगवान इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज्ञान द्वारा आत्मनियंत्रण पर बल देते हैं और इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयासों का जिक्र भी करते हैं। श्री भगवान आध्यात्मिक गुरु के महत्ता पर प्रकाश डालते हैं, गुरु सेवा को अनिवार्य बताते हैं और योग्य गुरु ही श्रेष्ठ ज्ञान दे सकता है शिष्य को, इस बात पर जोर देते हैं। अब देखें तो अगर योग्य गुरु होगा और योग्य शिष्य होगा, ज्ञान का प्रसार तभी संभव होता है। भगवान सभी जीवों को परमात्मा के अंश के रूप में देखते हैं, बताते हैं, यानी ये सब भगवान के अंश हैं, अतः सबों पर संभाव रखने के लिए बताते हैं। भगवान ने अर्जुन को अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योगरूढ़ हो जाने की सलाह देते हैं और बताए रास्ते से चलकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने को कहते हैं। अब हम गीता के 5वें अध्याय पर चर्चा शुरू करते हैं। इस अध्याय को कर्म संन्यास योग भी कहते हैं और इसमें कुल 29 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान कर्म योग और ज्ञान योग का तुलनात्मक विवेचना करते हैं। अध्याय के प्रथम श्लोक में एक योग्य और जिज्ञासु शिष्य की तरह अर्जुन श्री कृष्ण के द्वारा अभी तक दिए गए ज्ञान का स्पष्टीकरण चाहते हैं, चूंकि वो इन्हें आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। शायद कारण ये हो कि ये बहुत सी बातें इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जिन्हें अर्जुन ने पहले नहीं सुना और समझा होगा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान पहले तो उन्हें ज्ञान मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, फिर भक्तिपूर्ण कर्म पर चलने को कहते हैं, पर वो स्पष्ट राय चाहते हैं कि कौन सा मार्ग उत्तम है। भगवान इस विषय पर समझाते हैं, वैसे तो दोनों ही मार्ग उत्तम है, पर कर्म के परित्याग से भक्तिपूर्ण कर्म श्रेष्ठ है। अब देखें तो गीता में कर्म की महानता तो है, कर्म के पर बहुत जोर दिया हुआ है। भगवान यह भी बताते हैं कि विद्वान मानते हैं कि वास्तव में ज्ञान और कर्म योग दोनों एक है और एक ही मंजिल की ओर ले जाता है। भगवान के इस कथन में भी एक संकेत छुपा है कि सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता भगवान भी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए विद्वानों के कथन को काफ़ी अहमियत देते हैं। भगवान बताते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश पर रखते हैं, वो सबों को प्रिय होते हैं और कर्मों के बंधन से बंधे नहीं रहते। श्री भगवान ज्ञान का महत्व पर बार बार जोर देते हैं और बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के बाद विद्वान सभी को समभाव से देखते हैं, अब वो चाहे इंसान हो या जानवर हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, और इनमें कोई भेद नहीं रखते। यह एकदम अद्भुत है और सनातन समभाव का उत्कृष्ट संकेत है। भगवान अंतःकरण में सुख की प्राप्ति करने वाले, आत्मसंयमी, क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, सदा समस्त जीवों के कल्याण में लगे रहने वाले को ही असली योगी मानते हैं। भगवान समझाते हैं कि जिन्होंने इंद्रियों, मन और बुद्धि पर संयम कर लिया तथा भय, इच्छा और क्रोध का त्याग कर दिया, वो सदा मुक्त हो जाता है और असल योगी समझा जा सकता है। ऐसे योगी ही भगवान को सारे संसार का स्वामी और सब प्राणियों के मित्र के रूप में समझ पाते हैं और उन्हें अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। अभी तक भगवान ने मन और बुद्धि पर बहुत जोर दिया है, ज्ञान प्राप्ति पर बहुत जोर दिया है और मन और बुद्धि पर संयम बरतने के लिए सलाह दिया है। अब प्रश्न ये है कि ये सब होगा कैसे? तो अगले अध्याय 6 में भगवान इस सब पर विशेष चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग ध्यान योग के नाम भी जानते हैं।